और एक लख्ते जिगर। तो उसमें जो है वो फिर ये लख्ते जिगर का टाइटल किरदार जो है उसके लिए इनको मुंतखब किया गया, और नूरजहाँ इनकी बड़ी बहन थी। और वो पहला ही सीन, अभी साहब कहते हैं कि पहला सीन ही ये था कि मैंने नूरजहाँ को बालों से पकड़ना और घसीट कर जो है वो घर से बाहर निकालना है। तो मैं डर भी रहा था, लेकिन जब मैंने वो किया तो एक ही टेक में वो जो है वो क्या है वो हो गया, और नूरजहाँ ने मुझे शाबाश दी। बस वही जो शाबाश थी वो फिर मेरे लिए जो है वो तरक्की के रास्ते खोल गई। तो फिर मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा। तो फिर आपको पता है कि हबीब साहब जो हैं वो 1956 से लेकर और 25 फरवरी 2016 तक वो इस फील्ड के साथ मुंसलिक रहे। और उस वक़्त भी जो है वो इनकी टेबल पर माँ फ़िल्म का जो है वो जो था स्क्रिप्ट वो वहाँ पर मौजूद था, जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाऊँगा, उन्हें पाकिस्तानी देवदास भी कहा जाता है। यकीनी तौर पर जो पुराने लोग हैं वो समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं अदाकार हबीब की। आज अदाकार हबीब की बरसी मनाई जा रही है। अदाकार हबीब की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुहताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई तंजीमें चला रहे हैं। ख़ास तौर पर बज़्म अंजुम रुमानी और अली इजाज़ लवर कौंसल जो है वो डॉक्टर साहब की तंजीमें लाहौर में काम कर रही हैं। हफ्तावार ये इजलास भी मुख्तलिफ जगहों पे पिलाक में, अलहमरा अदबी बैठक में, पाक टी हाउस में करवाते रहते हैं। सालाना एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सर अंजाम दियों। अदाकार हबीब और जब हमने जोड़ियाँ की थी सिंगल सिंगल भी, हमने अदाकार हबीब पे वीडियो इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, क्योंकि इनकी आज बरसी है। तो असल मकसद जो होता है वो एक इन शख्सियात को एक ट्रिब्यूट पेश करना होता है। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं अदाकार हबीब की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब मेरे पास पिछले साल की यादें ताज़ा हो गई। आप और मैं जब हम लोग एयरलाइन सोसाइटी में गए थे, इनकी आखिरी आरामगाह पर वीडियो रिकॉर्ड की, और आपकी तो दोस्ती भी रही कि आपके प्रोग्राम्स में भी आते रहें। तो आज फिर इनकी कह लें बरसी और हम इनको याद कर रहे हैं। तो आप मेरी ऑडियंस को अदाकार हबीब के बारे में क्या बताएंगे? अदाकार हबीब जो है वो रियासत पटियाला का एक शहर था, बस्ती पठाना। उसमें 26 नवंबर 1929 को पैदा हुए। और इनके वालिद गिरामी अब्दुर्रहमान उनका नाम था। वो रासुल अकीदा मुसलमान थे, बड़े पक्के मुसलमान, 5 वक्त की नमाज अदा करने वाले और बड़े अच्छे नज़रियात रखने वाले। तो फिर जब ये पाकिस्तान बनता है तो ये ख़ानदान जो है माइग्रेट करके तो गुजरांवाला आ जाते हैं। तो गुजरांवाला में जो है वो फिर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हबीब साहब जो हैं वो अपनी तालीम के सिलसिले में और अपने समझ लें कि कोई कारोबार के सिलसिले में या कोई नौकरी के सिलसिले में वो लाहौर आया जाया करते थे। तो फिर ये हुआ कि इनके दो भाई जो हैं वो फ़ौज में थे। तो ये भी फ़ौज में जाना चाहते थे, लेकिन वो नी नौक होता है, वो नी नौक की वजह से ये फ़ौज में नहीं जा सके। तो वो फिर ये लाहौर में ही ये अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। छोटी मोटी नौकरियां भी इन्होंने की। फिर एक दिन जो है वो हदायतकार लुकमान के साथ इनकी मुलाकात हो जाती है। तो उस वक्त जो है वो एक ही कहानी पर दो फिल्में बन रही थी, एक हमीदा और एक लख्ते जिगर। तो उसमें जो है वो फिर ये लख्ते जिगर का टाइटल किरदार जो है उसके लिए इनको मुंतखब किया गया, और नूरजहाँ इनकी बड़ी बहन थी। और वो पहला ही सीन, अभी साहब कहते हैं कि पहला सीन ही ये था कि मैंने नूरजहाँ को बालों से पकड़ना और घसीट कर जो है वो घर से बाहर निकालना है। तो मैं डर भी रहा था, लेकिन जब मैंने वो किया तो एक ही टेक में वो जो है वो क्या है वो हो गया, और नूरजहाँ ने मुझे शाबाश दी। बस वही जो शाबाश थी वो फिर मेरे लिए जो है वो तरक्की के रास्ते खोल गई। तो फिर मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा। तो फिर आपको पता है कि हबीब साहब जो हैं वो 1956 से लेकर और 25 फरवरी 2016 तक वो इस फील्ड के साथ मुंसलिक रहे। और उस वक़्त भी जो है वो इनकी टेबल पर माँ फ़िल्म का जो है वो जो था स्क्रिप्ट वो वहाँ पर मौजूद था, जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे। तो हबीब साहब, जैसा मैंने कहा कि अभी 1900
56 में जो है ये फिल्म इनकी लखते जिगर वो बनते बनते 58 में लगी, और वो इतनी कामयाब तो नहीं हो सकी, लेकिन ये है कि उसके बाद जो है वो ज़हर इश्क आती है, वो भी कामयाब होती है। फिर उसके बाद जो इनकी फिल्म है आदमी, ये यास्मीन के साथ, जो आदमी जो है ना वो बड़ी शानदार फिल्म थी। उसमें इनका डबल किरदार था, डबल रोल था इनका, वो हीरो भी थे और विलन भी थे। वो इनकी ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म है आदमी। फिर उसके बाद औलाद, औलाद जो है वो भी इनकी ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म है, और औलाद में इन्होंने यंग टू ओल्ड किरदार अदा किया। यानी ये उस वक़्त इन्होंने यंग टू ओल्ड किरदार अदा किया जब ये अपने पीक पर थे, और ये वहीद मुराद को जो है वो फ़िल्मों में लेकर आए। यानी वहीद मुराद का जो फ़िल्मों में आना है वो हबीब साहब का ही यानी क्रेडिट है। तो इस तरह फिर ये सिलसिला शुरू रहता है, और जिस तरह आपने कहा कि ये पाकिस्तानी देवदास थे, और जो है वो जो इंडियन देवदास थी वो 50 की दहाई में बनी थी। तो फिर 60 की दहाई में जो है वो ख्वाजा सरफराज ने एक सोचा कि भी पाकिस्तान में भी ये फिल्म बननी चाहिए। तो वो उसी सेम स्टोरी पर जो है फिल्म बनी, लेकिन जो है दिलीप कुमार ने हबीब साहब के काम की तारीफ की और कहा कि हबीब ने जो है मेरे से बेहतर काम किया। और वाकई वो जो आखिरी सीन है जो जिसमें तूफान है, और वो उन्होंने जाना है और गाड़ी वाले को कहते हैं कि गाड़ी वाले चलोगे, तो गाड़ी वाला कहता है बाबूजी इस अंधेरी रात में, तो कहते हैं हाँ वचन का पालन करना है, यानी वादा पूरा करना है। और वो इतना खूबसूरत सीन है, और वो फिर वो जाकर दरवाजे पर जाकर जो है वो कुंडी हिलाते हैं और उधर ही जो है वो क्या है मर जाते हैं। इतना ज़बरदस्त वो सीन है कि कमाल कर दिया। फिर हमारी जो फिल्म है पंजाबी उस वक़्त ज़्यादा बना करती थी, और पंजाबी में जो है वो क्या है अकमल का तूती बोलता था। तो अकमल की ज़िंदगी में भी इन्होंने एक मौज मेला 1963 में की थी फिल्म, लेकिन जब 1967 में जो है वो इंतकाल हो जाता है अकमल का, तो वो फिर सारा जो बोझ है वो पंजाबी फिल्मों का वो फिर हबीब साहब और एजाज के ऊपर जो है आ जाता है। तो अकमल की ज़िंदगी में भी जैसा मैंने कहा मौज मेला की, फिर उसके बाद जो है दिल ना जानी की, फिर उसके बाद ये एक फिल्म थी इनकी लाडो, वो उन्होंने की। लेकिन फिर उसके जाने के बाद, अकमल के जाने के बाद जो है बहुत सी पंजाबी फिल्में जो हैं वो हबीब साहब ने की, और फिर हबीब साहब की जो जोड़ी है वो नगमा के साथ बड़ी मकबूल हो गई। और फिर 1970 में एक फिल्म आती है अत खुदा दा वैर। अत खुदा दा वैर का म्यूज़िक बड़ा हिट होता है। अत खुदा दा वैर के सारे गाने जो हैं वो सुपर हिट हो जाते हैं, और उसमें मोस्टली गाने जो हैं वो नगमा हबीब के ऊपर जो है वो पिक्चराइज होते हैं, जिसमें दो जवानियाँ और बड़ा मकबूल हुआ, ਜਦੋਂ होली जही लैना मेरा ना, मैं था मर जानिया, गंदਲਾਂ ਦਾ साग ते मक्खन मकई, ये बड़ा मकबूल हुआ। फिर जो है एक और गाना बड़ा मकबूल हुआ, मैं दाल आया जिंद जान दा। तो ये गाने इनके जो है वो बड़े मकबूल होते हैं। फिर नगमा हबीब की जोड़ी जो है वो हर फिल्म की ज़रूरत बन जाती है। फिर बेशुमार फिल्में हैं उसमें, जो है मुखड़ा चंद वर्गा है, बाबुल दा बेड़ा है, और बेशुमार फिल्में हैं जिसमें नगमा हबीब जो हैं वो हमें इकट्ठे नज़र आते हैं। फिर अदाकारा फिरदौस के साथ हबीब साहब की जोड़ी जो है वो भी बड़ी मकबूल होती है। अदाकारा फिरदौस के साथ इनकी बहुत ज़्यादा फिल्में हैं, जिसमें जो है वो ये फिल्म जेंटलमैन है, जिसमें फिल्म जो है वो दुनिया पैसे दी है, और उसके गाने भी बड़े मकबूल हुए। फिरदौस के साथ गाना हबीब साहब का बहुत ही मकबूल हुआ, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे। फिर उसके बाद जो है वो एक मेरा बाबुल फिल्म थी, हीरे होते मखनों बोते सारे सोने हो, वो गाना बड़ा मकबूल हुआ, वो भी फिरदौस के साथ था इनका। फिर जो है वो फिल्म जेंटलमैन है, ठीक है, उसके गाने जो हैं अपना बना के दिल ला के, वो गाना जो है वो बड़ा मकबूल हुआ। तो हबीब साहब जो है वो हमारी इंडस्ट्री के वाहद अदाकार हैं कि जिन्होंने 30 से ज़्यादा हीरोइंस के साथ जो है वो काम किया। उसमें यास्मीन है, नैयर सुल्ताना है, शमीम आरा है, ज़ेबा है, ठीक है, उसमें
रानी हैं, फिरदौस हैं, नगमा हैं, फिर इवन जो उनकी हीरो की हैसियत से आखिरी फिल्म थी बागी, उसमें हिना शाहीन इनके मद्दे मुकाबल जो है वो हीरोइन आई। तो वो 1993 में ये फिल्म आई थी, सॉरी 1991 में वो फिल्म आई थी। वो उनकी हीरो की हैसियत से आखिरी फिल्म थी। लेकिन ये साथ साथ करेक्टर एक्टर इन्होंने बहुत काम किया है। हैदर चौधरी साहब की बहुत सी फिल्मों में ये करेक्टर एक्टर के तौर पर आए। हथकड़ी में आए, हशर नशर में आए, फिर और भी यूनुस मलिक साहब की फिल्मों में जो है वो ये करेक्टर एक्टर के तौर पर आते हैं। शेर खान फिल्म है, उसमें जो है इनका जेलर का किरदार वो बड़ा शानदार किरदार है। फिर जब यूनुस मलिक की सुल्तान राय के साथ जो है वो लड़ाई हो जाती है, तो फिर वो एक नया तजर्बा करते हैं, फिल्म शुरू करते हैं दहशत खान। दहशत खान जो है वो भी एक ही स्टोरी पे बन रही थी, दो फिल्में, एक काला समंदर और एक दहशत खान। तो उसमें जो है यूनुस मलिक ने एक नया तजर्बा किया था। दहशत खान के टाइटल पर इनको लिया, हबीब को, और जो है वो शाहिद और गुलाम मुहिउद्दीन को इकट्ठा लिया है। ये पहली फिल्म थी जिसमें शाहिद, गुलाम मुहिउद्दीन और हबीब, ये तीनों बड़े अदाकार जो हैं पंजाबी फिल्म में इकट्ठे आए। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि वो एक ही स्टोरी की दो फिल्में थी, वो दोनों फिल्में नाकाम हो गई। काला समुंदर भी नाकाम हो गई और ये दहशत खान जो है वो भी नाकाम हो गई। फिर हबीब साहब ने अपनी प्रोडक्शन भी की, नाकाबंदी फिल्म बनाई इन्होंने अब अपनी प्रोडक्शन में, ठीक है। फिर इन्होंने डायरेक्शन भी दी, बहुत सारी फिल्मों की इन्होंने डायरेक्शन भी दी अपनी प्रोडक्शन में। इनकी बहुत मकबूल फिल्म हार गया इंसान, जिसमें जो तारिक अजीज का यानी मरकजी किरदार था, और वो गाना बड़ा मकबूल हुआ, हार गया इंसान खुदा से, हार गया इंसान। फिर नगमा हबीब के ऊपर एक जो है वो दो गाना बड़ा मकबूल हुआ, और रेडियो में रोज़ाना वो यानी बजा करता था, दिलदारा दिलदारा हो दिलदारा। वो गाना बड़ा जो है वो मकबूल हुआ। तो गाने जो है ना वो इतने ज़्यादा मकबूल हुए हैं हबीब साहब की फिल्मों के कि जिसकी कोई जो है वो इंतहा ही नहीं। फिर हबीब साहब ने टेलीविज़न पे बड़ा काम किया। राहें ड्रामा उनका बड़ा शानदार था, पूरे चांद की रात। फिर अशफाक अहमद का एक प्ले था प्राइवेट प्रोडक्शन के लिए, शाला कोट, उसमें जो है हसन खान इनके बेटे बने थे और इन्होंने एक टीचर का किरदार अदा किया था। वो बड़ा मकबूल ड्रामा जो है वो हुआ था। तो हबीब साहब ने करेक्टर एक्टर रोल जो है वो किए, शान के साथ बड़ा काम किया, अली एजाज साहब के साथ बड़ा काम किया। फिर ये जितने हमारे सुल्तान राई एक ज़माने में जो है वो हबीब साहब के साथ विलन के तौर पर आते थे। फिर एक वक्त आया यानी सुल्तान राय छोटे किरदार करते थे हबीब साहब के मुकाबले में। फिर एक ऐसा वक्त आया कि सुल्तान राय टाइटल कर रहे हैं तो छोटे छोटे किरदार जो है वो हबीब साहब कर रहे हैं। तो हबीब साहब ने कभी इनकार नहीं किया था। हबीब साहब की 625 के करीब फिल्में, 625 फिल्में और बेशुमार इनके ड्रामे हैं। और फिर जो है वो दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। इन्होंने जो है वो सदारती इलेक्शन का भी ऐलान किया था, लेकिन वो कहते थे कि जी मैं मुख्तलिफ जमातों के साथ मिला, इनकी एक बेटी जो है वो अंदरून सिंध ब्याई हुई है, वहाँ पर वडेरों जागीरदारों से ये मिले, उन सब ने कहा कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब वो कागजात नामजदगी की बात आई तो एक होता है तजवीज़ को निंदा, एक होता है तायद को निंदा, दो बंदे चाहिए होते हैं और एमएनए, तो वो उनको दोनों नहीं मिले। तो ये साहब हंसते थे कि देखें कि मेरे मुंह पर जो है वो सारे कहते रहे हम आपके साथ हैं, लेकिन जब ये तायद को निंदा और जब तजवीज़ को निंदा की बारी आई तो फिर कोई भी मेरे साथ नहीं हुआ। तो सियासत के ऊपर इनके इनको बड़ा नॉलेज था, दीन पर इन्हें बड़ी जो है वो दीनी मालूमात इनको बड़ी थी। और फिर इन्होंने जो अपना घर बनाया इकबाल टाउन, तो इकबाल टाउन का जो घर बनाया उसके सामने बिल्कुल मस्जिद थी कॉलेज ब्लॉक में। तो ठेकेदार को कहा कि भी मेरी जो घर की जो है ना बुनियादें वो नीचे रखनी है मस्जिद से, ये ना हो कि मैं यानी चल फिर रहा हूँ तो वहाँ वो मस्जिद में कुछ सजदा कर रहा हो तो मेरे पाँव जो है वो उसके सजदे से ऊपर हो। तो ये देखें ये कैसी सोच है, ये कितनी बड़ी सोच एक बंदे की है। तो बहरहाल वो बड़े अजीम इंसान थे हमारे। मेरी शादी पे आए
और वो शादी मेरी यादगार हुई। फिर उसके हमारी इतनी मुलाकातें उनके साथ, इतनी मुलाकातें। फिर हम स्कूलों कॉलेजों में इनको लेकर जाते थे मेहमान खुसूसी की हैसियत से। मुझे याद है कि वो पाकिस्तान मिंट के पीछे जो है वो शादी हाल में एक प्रोग्राम था, और उसमें जो है हबीब साहब को 50 साल हो गए थे अपनी इसमें फील्ड में काम करते हुए। तो वहाँ पर शफकत चीमा भी मौजूद थे। और जब शफकत चीमा साहब को पता चला कि हबीब साहब आए हैं, तो शफकत चीमा कम से कम 10 मिनट तक हबीब साहब के पाँव में बैठे थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि शफकत चीमा अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, कि ये इतना एहतराम जो है वो लोग जो है उनका किया करते थे। वो आज उनकी बरसी है 25 फरवरी 2016 को, वो इंतकाल कर गए। एयरलाइन सोसाइटी का एक छोटा सा कब्रिस्तान है, उसमें आप दफन है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता फरमाए। आमीन। डॉक्टर साहब, आपने तकरीबन तमाम बातें कर दी। तकरीबन 650 के करीब उनकी फ़िल्में, और हर फ़िल्म का ज़िक्र करना नामुमकिन है। वही बात हम लोग बार-बार जो करते हैं कि ये वो शख्सियात हैं जिनके ऊपर कई प्रोग्राम भी किए जाएँ, तो कम है। ये हमारा भी मेरे ख़्याल से तीसरा या चौथा प्रोग्राम है इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर वो मौजूद हैं तमाम वीडियो। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आखिर में आप इनकी एक फ़िल्म, एक आपका पसंदीदा ड्रामा और एक जो आपका पसंदीदा गाना, वो आप लाज़मी बताएँ। मुझे इनकी है ना फिल्म पसंद है, वही हार गया इंसान। ठीक है। वो बहुत अच्छी फिल्म थी इनकी। वैसे आदमी भी बहुत अच्छी थी। आदमी तो यानी क्लासिक मूवीज में शुमार होता है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर जो है वो हार गया इंसान फिल्म जो है पसंद है। औलाद भी ज़बरदस्त फिल्म, हर फिल्म इनकी ज़बरदस्त। और मुझे जो इनका गाना पसंद है, वो जो है वो उस औलाद फिल्म का गाना, तुम मिले प्यार मिला अब कोई अरमान नहीं, शुक्रिया आपका प्यार है एहसान नहीं। वो बहुत खूबसूरत गाना है। वो नैयर सुल्ताना और हबीब साहब के ऊपर जो है वो पिक्चराइज हुआ। और ड्रामा जो है वो राहें, राहें जो ड्रामा है वो तारक जमील साहब ने उसको प्रोड्यूस किया था। और मंशा याद का एक नावल था, टामा टामा तारा, हाँ जी। और उसके ऊपर इतना खूबसूरत ड्रामा है, कभी आप देखें। और उसमें इतने इतने बड़े लोग हैं उसमें। गयूर अख्तर हैं, ये सलीम शेख हैं उसके अंदर, नसीम विक्की बिल्कुल बच्चा है वो उसमें। तो बहुत खूबसूरत वो ड्रामा है, और वो मुझे बड़ा पसंद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सारी तफसील बता दी। 25 फरवरी 2016 को हबीब साहब का इंतकाल हो गया। इनकी जो आखिरी आरामगाह जो कब्र है वो एयरलाइन सोसाइटी शौकत खानम जो हॉस्पिटल है उसके करीब एक सोसाइटी छोटी सी उस कब्रिस्तान में वाक़ है। असल मकसद हमारा यही होता है कि इन शख्सियात को एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए। उसका किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो तो उनको नौजवान नस्ल से एक तो मुतारफ़ करवाना और एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करना कि हम इन लोगों को भूले नहीं हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।